नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्पीकर डॉक्टर गर्ग आर्थोकेयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर कूल्हे के एवियन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कूल्हे का एवियन क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको कैसे पहचानें और इसका क्या इलाज है। खास करके जो रिसेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं वो क्या होती हैं, उनका सक्सेस रेट क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 40 वर्षीय मरीज का दोनों कूल्हे का एक्सरे है, जिसमें मरीज को दाएं कूल्हे में स्टेज 4 एवियन था और मरीज को 1.5 साल से समस्या थी। कूल्हे में दर्द बना रहता था, कूल्हे में जकड़न थी, कूल्हे की चाल कम हो गई थी, जमीन पे बैठना, पालकी लगाना संभव नहीं हो पाता था और साथ में मरीज को चलने में लचक महसूस होती। इलाज स्वरूप मरीज ने पहले मेडिसिनल ट्रीटमेंट लिया, उससे मरीज को आराम नहीं हुआ तो मरीज ने अच्छी खासी रकम देके एडवांस ट्रीटमेंट स्टेम सेल इंजेक्शन कराया, परंतु वो ऑपरेशन कराने के बाद भी कूल्हे का एवियन ठीक नहीं हुआ और स्टेम सेल इंस्टॉलेशन कराने के मात्र 2 माह बाद ही मरीज को कूल्हे का प्रत्यारोपण कराना पड़ा। कूल्हे का जोड़ प्रत्यारोपण हमारे द्वारा एमआईएस तकनीक से किया गया। इस ऑपरेशन में मरीज को मात्र 60 टाके आए और ज्वाइंट इसमें जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का सिरेमिक ऑन पॉली इस्तेमाल किया गया, जिसमें कूल्हे की बॉल सिरेमिक की थी। हाईली क्रॉसलिंग पॉलीथिलीन लाइनर का उपयोग किया गया। स्टेम एचए कोटेड थी और कप पोरस कोटेड था। ये आपका जो कूल्हे में समस्या थी, इसमें आपको क्या बीमारी थी? एवियन। कूल्हे का एवियन था, राइट साइड में था। जी सर, राइट। कितने समय से तकलीफ थी आपको? ये सर तकरीबन डेढ़ डेढ़ साल? डेढ़ साल से। 1 डेढ़ साल से। तो इसका इलाज आपने कुछ करवाया था? हाँ, करवाया था। ठीक है, इसमें मतलब आपने कुछ पहले मेडिसिन वगैरह ली, बाद में कुछ सर्जरीज भी हुई आपकी? हाँ, सेल स्टेम ग्राफ्टिंग करवाया था। स्टेम सेल ग्राफ्टिंग हुआ था? जी। ठीक है, वो स्टेम सेल ग्राफ्टिंग करा के आपको कुछ फायदा हुआ था क्या? कुछ समय फायदा लगा था। कुछ समय के लिए ठीक रहा? हाँ, 2-3 महीने। 2-3 महीने, फिर उसके बाद ये धीरे समस्या। धीरे दर्द वापस बढ़ने लगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको इस एवियन के लिए हिप रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ा, जोड़ बदलवाना पड़ा। जी, पहले जब स्टेम ग्राफ्टिंग करवाया था, जब सेकेंड स्टेज था। सेकंड स्टेज था। हाँ, पर जब बाद में एमआरआई करवाई तो पता चला स्टेज 3 हो गया, मतलब आराम नहीं हुआ। आपका जो हिप रिप्लेसमेंट किया था हमारे द्वारा, तो उसमें आपको ऑपरेशन के कितने समय बाद चलवाया गया था? दूसरे दिन। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे ही चलवा दिया गया था। सीढ़ी चढ़ना उतरना आपने कब किया था? उसी दिन, जिस दिन चलवाया था उसी दिन। उसके अगले दिन ही कर लिया था। चलने के लिए किसी प्रकार के सहारे या वॉकर की आवश्यकता पड़ी थी क्या आपको? नहीं। बिना वॉकर के आप चल बिना पा रहे वॉकर थे? के। अभी ऑपरेशन किए हुए लगभग अपने को 1 से 1.5 महीने के आसपास हो रहा है। हाँ। जिस पैर का अपन ने ऑपरेशन किया है राइट साइड का, उसको धीरे धीरे करके ऊपर उठाइए पूरा। ठीक है, वापस नीचे लाइए। इजिली जा रहा है ऊपर तक? जा रहा है। किसी प्रकार का दर्द? नहीं। जो जोड़ में अंदर दर्द महसूस होता था पहले, वो महसूस हो रहा है क्या जॉइंट के अंदर? नहीं, वो नहीं। ठीक है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के मात्र 45 दिन बाद ही मरीज कंफर्टेबली आराम से जमीन पे बैठ पा रहा है। कूल्हे के एवियन का एकमात्र परमानेंट इलाज है, वो है जोड़ प्रत्यारोपण। बाकी जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सब इंटरिम होते हैं, जस्ट फॉर टाइम बीइंग कुछ समय के लिए फायदा देते हैं, चाहे वो बोन ग्राफ्टिंग हो, बोन मैरो इंस्टिलेशन हो या स्टेम सेल ग्राफ्टिंग हो। इसलिए मेरी मरीजों को एडवाइस है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट से घबराएं नहीं और एवियन अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 है तो जोड़ प्रत्यारोपण ही करवाएं। अन्य किसी ट्रीटमेंट मोडेलिटी में पैसे व्यर्थ ना करें। आप ऑपरेशन से सेटिस्फाइड है? जी सर। ठीक है, ओके। इसी प्रकार की अन्य ऑर्थोपेडिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डॉक्टर गर्ग आर्थो केयर पे। दिए गए बारकोड को स्कैन करके आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।